कप्तान शान मसूद ने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा, हम क्रिक इन्फो को भी ओपन कर सकते हैं, हम गूगल को भी ओपन कर सकते हैं, हम भी स्टैट देख सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं टोटली एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर आप क्रिकेट खेलते, ये 2 साल जो हमने भयानक अंदाज में देखा है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम का फेस, ये हम कभी भी ना देखते। सूरत हाल ये आ चुकी है हमारी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोर्ट जर्नलिस्ट प्लेयर्स को लिटा रहे हैं। यकीन करो, रिस्पेक्ट तो गई तेल लेने। उन्होंने जो लतेड़ा है शान मसूद को, शान मसूद हर बार ऐसे ही इस चीज को फेस करते आ रहा है, लेकिन अपनी गलतियों से वो सीख नहीं पा रहा। इससे क्वेश्चन किया गया, पहले WTC के फाइनल में हम नहीं पहुंच सके, वहां पर हमारी पोजीशन टेबल पॉइंट में 6ठे नंबर पर थी। उसके बाद 2 साल बाद देखा हमने 7वें नंबर पर आ गए। उसके बाद 2 साल वेट किया हमने, हम आखिर पर फिनिश करते हैं। यानी इससे पीछे जाने का कोई तुक बनता ही नहीं है, ना इससे नीचे कोई टीम है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि 6 साल में ये इंप्रूवमेंट लाने की बजाय बॉटम में जाने की कोशिश करने लग रहे हैं। जी शान भाई, सवाल का उन्वान है इख्तियारात का कंप्रोमाइज़ और फैसला। डिटेल इसकी ये है कि पिछले साल जब आप यहाँ पहले टेस्ट के लिए आए थे, टीम का ऐलान किया, पिच के हवाले से बहुत एतमाद में थे, लेकिन एक टेस्ट खत्म हुआ, बदकिस्मती से पाकिस्तान हारा। दूसरे टेस्ट से कबल सब कुछ तब्दील हुआ और हमें नजर आया कि इख्तियारात में आप कंप्रोमाइज़ करते नजर आए। आपके 2 गैर मुल्की कोचेस इसी वजह से इस्तीफा देकर चले गए। तो क्या आप समझते हैं आज जो नतीजा निकला है कहीं कंप्रोमाइज़ का नतीजा है? आप आज़ादी से फैसले नहीं कर सके, और जो फैसले का मैंने उन्वान दिया था, अगली सीरीज 8 माह बाद है, फैसला आप खुद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतजार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, आप अगर फैक्ट पे बात करना चाहते हैं आप फैक्ट पे बात करें। कंडीशंस चेंज की हैं जो हमने बार बार कहा है। हम लोग 4 में से 3 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हारे हैं जो हमने पहले दिन में, अगर हम अपनी गलतियां नहीं करते वो भी हमारी तरफ मैच होता। तो अगर फिर शान मसूद बोलता है फैक्ट पर बात करो, स्टैट पर बात करो, रिस्पेक्ट के साथ बात करो, आपको अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई मैं आप लोगों के सामने आईना रखूंगा। अब पहली बात तो यह है, अगर आप पाकिस्तान का नाम खराब करो, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ये हो, फिर आप पर तनकीद भी ना हो, बड़ी शर्म की बात है। आप पाकिस्तान टीम को वड़वा दो, हर जगह पर, बुरी जगह पर मरवाओ उसको। आपके पास टाइम अनलिमिटेड हो, 2 साल एक छोटा पीरियड नहीं है। फिर बोलता है कि ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जाती। भाई जितनी खेली जाती उसमें तो तू परफॉर्मेंस दे। और डिफेंड किस चीज से किया जा रहा है, बेवकूफ किस चीज से बनाया जा रहा है। लॉजिक आप लोग ये चेक करें कि हम पाकिस्तान में रिसेंटली वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हम लोगों को लॉलीपॉप बेचते हैं, चूरन अपना बेचते हैं कि लास्ट 4 टेस्ट मैच में हम 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, जो अभी वेस्ट इंडीज से हम हारे हैं। अब अंदाजा लगाएं, जो हम वर्सेस इंग्लैंड 2 टेस्ट मैच जीते हैं, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। इस वजह से प्रिपेयर्ड नहीं थे, उन लोगों के माइंड में ये था कि वहां पर फट्टा पिच है, तो वहां पर मौज होगी हमारी, तो हम स्पिनर को नहीं लेकर जाते। वो अपने बेस्ट स्पिनर लेकर ही नहीं आए। पहले मैच में इंग्लैंड ने हमें बुरी तरह फेंटा लगाया, 800 रन लगाए, आप इस चीज के गवाह हो। आखिरी 2 मैच में वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, आकिब जावेद आते हैं, पासा ही पलट जाता है, स्पिन ट्रैक बनता है। पाकिस्तान के पास प्रॉपर स्पिनर थे, वो जाहिर बात है मेहमान टीम थी, उनके पास लिमिट ऑप्शन थे, उसके पास, उन लोगों के पास कोई भी प्रॉपर स्पिनर उस तरीके का नहीं था, तो ना वो अपने आप को इतना जल्दी रेडी कर सके। लेकिन वेस्ट इंडीज के पास यकीन करो माइंड भी था, उनके पास बेस्ट कोचेस भी थे, डोमेस्टिक के प्लेयर थे, नाम भी मुझे नहीं याद किसी भी प्लेयर का आज से पहले मैंने उनको देखा हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कोई भी ऐसा टीम हो या प्लेयर हो, उसको हीरो बना देती है, ऐसी गंदी परफॉर्मेंस देती है। यहां पर हम पहला टेस्ट मैच अल्लाह अल्लाह करके जीत जाते हैं, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में वो हमें लिटा देते हैं, इतने बुरे तरीके से हमारे हैं। इमेजिन करें, 250 रन हमने चेज करना है, 250 रन हमने चेज करना है। हमारे पास यकीन करो 2 से 3 दिन है, लेकिन हम 40 ओवर नहीं खेल पाते, अपनी होम कंडीशन पे ये नहीं खेल पाते। तो हमसे बेहतर वो खेले हैं, हमारे बेहतर ज्यादा विकेटें वो लेकर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैट्समैन ने हमारे स्पिनर को भी जलील कराया, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बड़े खुश थे हम ये सोच रहे थे कि अगला WTC का फाइनल है, मैं भी यही सोच रहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन हमें यह पता बिल्कुल भी नहीं था कि हम जो वर्सेस इंग्लैंड 2 टेस्ट मैच जीत गए हैं, उसमें
हम प्रिपेयर्ड थे, लेकिन दूसरी टीम प्रिपेयर्ड नहीं थी। उनके पास बेस्ट स्पिनर नहीं थे, उनके पास वैसे स्पिनर खेलने वाले इतने टॉप के बैट्समैन नहीं थे। उन्होंने सोचा फट्टा पिच होगी, हम नए नए प्लेयर को आजमा लेते हैं जो फास्ट पिच पर खेलते हैं, ऐसे ही वो बॉलर लेकर आ गए। लेकिन हम क्या है, एक दो मैच जीतेंगे, हमारे ख्वाबों ख्यालों में फाइनल शुरू हो जाता है कि हम फाइनल खेलेंगे। 6 साल में हमारी ये पोजीशन है कि हमसे बांग्लादेश ऊपर है, हमसे वेस्ट इंडीज ऊपर है। अब इससे अंदाजा लगाए, इससे कोई थर्ड क्लास की कोई टीम नजर आ रही हो तो मुझे बताएं। जिम्बाब्वे रह गई थी, अगर वो होती तो उससे भी हम नीचे होते। अफगानिस्तान को तो छोड़ ही दें आप। पाकिस्तानी प्लेयर्स का एटीट्यूड 100% होता है। मीडिया पर आप देखोगे तो यकीन करो ऐसी ऐसी पोज से पिक्चर वो लगा रहे होते हैं, उसमें वो 100% परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन जब ये मैदान में आते हैं ये ठुस हो जाते हैं। कौन सा हमारा बैट्समैन चला है? मोहम्मद रिजवान को आप छोड़ दो और साउथ शेल को छोड़ दो, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं शान मसूद को हटाया जाए। पहली बात है, इसको वाकई हटा देना चाहिए, लेकिन इसके बाद कोई नाम भी तो नजर नहीं आ रहा हमें। किस पर आप करोगे कि ये हमें मैच जितवा देगा, ये स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा खेल जाएगा? कामरान गुलाम खेल जाएगा? नहीं, कामरान गुलाम ने सिर्फ 1 सेंचुरी लगाई है, उसके बाद उसने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। एक एक इनिंग में उसको 2-2 3-3 चांसेस मिलने लग रहे हैं, फिर भी वो आउट होकर जा रहा है। अपनी 50 नहीं मारा, सेंचुरी नहीं मारा। सेंचुरी तो बड़ी दूर की बात, डबल डिजिट में वो बड़ी मुश्किल से जाता है। सलमान अली यागा ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहा है, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी, कहीं पर भी इसने डिलीवर करके दिया हो। बाबर आजम की वर्सेस साउथ अफ्रीका बैक टू बैक 50 लगाई, लेकिन पाकिस्तान में फिर वही जो उससे पहले था। ऐसे ही शान मसूद, फास्ट ट्रैक हो, फट्टा पिच हो, सेंचुरी 50 आ जाएगी, टर्निंग पिच हो, फिर इसकी यही हालत। हुरैरा पर हम बात नहीं कर सकते। दोस्तों, इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। कहते हैं ये अपने जाल में खुद ही फंस गए। मेरे ख्याल में ये बेस्ट एग्जांपल जो फिट बैठती है इस टाइम, वो बैठती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट पर। क्योंकि जाल बिछाया था हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, लेकिन फंस हम खुद ही गए। वो अपनी गलतियों से सीख गए हैं। उन्होंने कहा भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह रहे हैं कि हम स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलेंगे, कल का जो डे होगा वो हमारा डे होगा। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन हैं, क्या वो ऐसा नहीं बोल सकते? चलो बोल नहीं रहे हो, परफॉर्मेंस तो दे सकते हो। परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। हम जो आखिरी पोजीशन पे है ना WTC के पॉइंट में, अगर हम हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बैट्समैनों की वजह से हैं। इसमें बॉलर का कोई कसूर नहीं है। बैट्समैन कहीं भी डिलीवर ही नहीं कर पा रहा। अनफॉर्म बैट्समैन ज्यादा भर्ती क्यों में है? शान मसूद की सूरत में है, बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा था, सलमान अली आगा वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, और कामरान गुलाम, 4 से 5 ऐसे बैट्समैन हैं जिनके बैट से रन ही नहीं आ रहे। तो फिर कैसे हम जीतेंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? कहां पर गलती हुई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।